आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स की नीड क्या है। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है। आप जानते हैं कि जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हम उसे दो तरीके से दिखा सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट, इसे मैं बोलती हूँ कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो जब भी हम इसके राइट हैंड साइड में जाते हैं तो हम इसे प्लस में डिनोट करते हैं, और जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हम इस डिस्टेंस को नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अगर हम कहते हैं कि 3 किलोमीटर टू द राइट जाना है किसी जगह के, तो हम उसे +3 से या नॉर्मल 3 से डिनोट करते हैं। और जब हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर टू द लेफ्ट जाना है उसी सेम प्लेस के, तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, -5। तो इस मूवमेंट को हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम 3 किलोमीटर आए एंड देन 3 किलोमीटर से ही मुड़ के हम 5 किलोमीटर लेफ्ट आए हैं, यानी कि नेगेटिव जो डिस्टेंस चले हैं वो हम -5 चले हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इंटेजर्स को यूज करके पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिचुएशंस में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिचुएशंस को हम मैथमेटिकल वे में क्वांटिफाई कर सकते हैं इंटेजर्स को यूज करके। ओके, इसी तरीके से जैसे आपने फ्रैक्शंस की बात करी, हमने फ्रैक्शंस कहाँ यूज किया, हाफ अ पीस ऑफ केक के लिए। मतलब कि हमने जब आपने आधा पीस ऑफ केक खाया तो आपने एक फ्रैक्शन का यूज करके उसे बताया। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप सी लेवल की बात करें कि आपको जाना है कि एक एरोप्लेन है जो कि सी लेवल के 750 मीटर ऊपर उड़ रहा है, राइट। अगर मैं कहती हूँ कि एरोप्लेन जो है सी के 750 मीटर ऊपर उड़ रहा है, तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, आप उसे 750 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं कि 750 किलोमीटर को हम 3/4 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, राइट। हम इसे कह सकते हैं कि 3/4 किलोमीटर है अबव सी लेवल, राइट। अगर हम बात करें कि एक सबमरीन है जो कि नेगेटिव डिस्टेंस में, मतलब कि बिलो सी लेवल 3/4 किलोमीटर है, तो इसे हम किस तरीके से डिनोट करेंगे। अगर हम इसे -3/4 से डिनोट करते हैं तो ये कौन से टाइप ऑफ नंबर्स के अंदर में लाई करेगा। क्या ये एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में ये तो बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के केस में कोई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर नहीं होता, तो नेचुरल नंबर तो ये नहीं है। ये फ्रैक्शन भी नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन के केस में कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, तो ये एक फ्रैक्शन भी नहीं है। और होल नंबर्स तो डेफिनेटली नहीं है। तो फिर ये क्या है। इस तरीके के नंबर्स को अपने नंबर सिस्टम में इंक्लूड करने के लिए, इस तरीके के नंबर्स को अपने नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए हम रैशनल नंबर्स को यूज करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते और देखते हैं कि रैशनल नंबर्स एग्जैक्टली होते क्या है। So rational numbers में the word rational arises from the term ratio. Okay, rational numbers में क्या है कि जो term rational है वो कहाँ से arise हुआ है, term ratio से arise हुआ है। और रेशियो को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि रेशियो को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 3:2। बट इसी रेशियो को जब आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना होता है तो आप क्या लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं। ओके, तो आपने देखा कि आप -3/4 को आपको डिनोट करने के लिए रैशनल नंबर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो क्या इसे हम देखते हैं कि आगे रेशियो से हम रैशनल नंबर्स पे कैसे आते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आपने 3:2 रेशियो को एक फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक नेचुरल नंबर है। ओके, तो रैशनल नंबर्स होता क्या है, अब देखते हैं कि रैशनल नंबर है रेशियो ऑफ टू इंटेजर्स। ठीक है, रैशनल नंबर जो होता है रेशियो ऑफ टू इंटेजर्स होता है, पी एंड क्यू। उन दोनों इंटेजर्स को हम पी एंड क्यू से डिनोट करते हैं, जहां पे क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्योंकि आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है, तो वो फ्रैक्शन या फिर वो नंबर ही डिफाइन नहीं हो सकता है 0 डिनोमिनेटर के साथ। तो इसीलिए रैशनल नंबर के केस में भी यही होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं हो सकता है। ओके, और हम उसे P/Q या फिर P/Q के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
रैशनल नंबर जो होता है उसे हम एक नंबर की तरह डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटेजर्स। ओके, p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहां पे p और q जो होते हैं वो इंटेजर्स होते हैं, q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं, अगर हम 4/5 की बात करते हैं तो 4/5 एक रैशनल नंबर है जहां पे p इक्वल्स टू 4 है एंड q इक्वल्स टू 5 है, और आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है। इसी तरीके से अगर -3/4 की बात करें तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि ये p by q के फॉर्म में है, और p और q कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटेजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटेजर हो सकता है, नेगेटिव इंटेजर हो सकता है, बट सिर्फ q जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे q 0 नहीं है, इसीलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। ओके, तो आप बहुत तरीके के फ्रैक्शंस देख सकते हैं, कोई भी जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये ऑल पार्ट ऑफ रैशनल नंबर होता है, मतलब ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। कोई भी फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के केस में भी यही होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं, एंड आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इंटेजर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव इंटेजर्स होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर हो सकता है। ओके, अगर आप डेसिमल की बात करें, क्या ये रैशनल नंबर है? तो क्या आप डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर 0.5 आपके पास गिवन है तो आप इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में यस डेफिनेटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये p by q के फॉर्म में है, राइट, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक रैशनल नंबर है, मतलब कि डेसिमल्स को भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ईच ऑफ सच नंबर्स कैन बी रिटन एज एन ऑर्डिनरी फ्रैक्शन, हेंस आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स हैं, सारे ये जो इस तरीके के जो डेसिमल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए ये भी हमारे पास एज रैशनल नंबर्स है। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में। इफ इन p by q इंटेजर p इज द न्यूमरेटर एंड इंटेजर q इज द डिनोमिनेटर। p by q में p जो है वो न्यूमरेटर है एंड q डिनोमिनेटर है एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम -3/7 की बात करें तो यहाँ पे -3 न्यूमरेटर है एंड 7 जो है वो डिनोमिनेटर है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि 5 रैशनल नंबर्स आप बताइए हर कैटेगरी के, जहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो न्यूमरेटर नेगेटिव है मतलब -2/3 हो सकता है, -4/6 हो सकता है, -3/9 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, -7/8 हो सकता है। आप देख सकते हैं हर केस में क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है। तो मैंने ऐसे 5 नंबर्स बता दिए जहाँ पे न्यूमरेटर्स नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है। ऐसे 5 रैशनल नंबर्स हैं ये। इसी तरीके से पॉजिटिव इंटेजर न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो, अगर आप इसी को उल्टा कर देते हैं, 3/-2 लिख देते हैं, 6/-4 लिख देते हैं, 9/-3 लिख देते हैं, -2/1 लिख देते हैं एंड -8/7 लिख देते हैं, तो सेकेंड कैटेगरी के 5 रैशनल नंबर्स आपके पास आ चुके हैं, जहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर को ही नेगेटिव लिख रखा है, हमें एक्चुअली डिनोमिनेटर नेगेटिव में चाहिए। डिनोमिनेटर हमें यहाँ पे नेगेटिव में चाहिए, तो हम लिखेंगे 2/-1 एंड 8/-7, राइट। इस तरीके से हम सेकेंड कैटेगरी के 5 रैशनल नंबर्स हमने लिख लिए। नेक्स्ट है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो, तो अगर हम यहीं पे दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, -3/-2 कर देते हैं, -6/-4 कर देते हैं एंड सो ऑन, तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है। और अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो तो हम दोनों को ही पॉजिटिव कर देते हैं, 2/3 कर देते हैं, 4/6 कर देते हैं, 3/9 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे जो है वो p by q के फॉर्म में है, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड p और q जो है वो इंटेजर्स है सारे ही केस में, चाहे वो पॉजिटिव इंटेजर है किसी केस में, चाहे वो नेगेटिव इंटेजर है किसी केस में। सो जितने भी इंटेजर्स हैं आर इंटेजर्स ऑल्सो रैशनल नंबर्स, तो जितने भी इंटेजर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। आप ये तो समझ चुके हैं कि जितने फ्रैक्शंस हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब हम इंटेजर्स की बात करते हैं, हम जितने भी इंटेजर्स की बात करते हैं, जैसे आप -5 की बात करते हैं तो आप -5 को भी -5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब आप इसे भी p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 है।
तो इसका मतलब है कि हर इंटेजर को आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए सारे इंटेजर्स रैशनल नंबर है, सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर है। अगर आप जीरो की बात करें, जो इंटेजर जीरो है, क्या वो एक रैशनल नंबर है? जीरो को आप 0/2, 0/7 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे आपने इसे भी p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, जहां पे q नॉट इक्वल्स टू जीरो है, देन डेफिनेटली जीरो भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं इंटेजर्स एंड फ्रैक्शंस। हर तरीके के इंटेजर और हर तरीके के फ्रैक्शन को इंक्लूड करते हैं रैशनल नंबर्स। और अगर इंटेजर्स को इंक्लूड करते हैं रैशनल नंबर्स, तो डेफिनेटली वो नेचुरल एंड होल नंबर्स को भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ इंटेजर्स। तो आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर्स, हम किन तरीके के नंबर्स को रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही करके कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के ऊपर में। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.